हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फुल मून नाइट को लेकर है। फुल मून नाइट जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप में बहुत पावरफुल नाइट है। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रिचुअल्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसको लेकर मैं बात करूँगी, आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगी। साथ में जो आपका है, ये जो अभी 4 डेज रहने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तो कल पौष पूर्णिमा है, फुल मून नाइट है और साल की पहली पूर्णिमा है। वैसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए है। उसके बाद मकर संक्रांति है, सूर्य देव जो है वो मकर राशि में आ जाएंगे। तो इस टाइम सूर्य देव की पूजा करी जाती है, सूर्य देव की एनर्जी भी ली जाती है, जो अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जी को कैरी करते हैं। तो हम इस एनर्जी को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ में फिर पोंगल भी है, जो है कि अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से सूर्य देव की पूजा करी जाती है, अलग अलग तरीके से उन्हें खुश करने के तरीके करे जाते हैं। तो उस सब चीज़ों को हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसको लेकर बात करेंगे। ये जो टाइम है फुल मून नाइट, ये एक रिचुअल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे आप किसी भी डार्क एनर्जी, जो भी कोई ड्रामा आपकी लाइफ का हो, आप उसको लेट गो कर सकते हैं। और ये यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि ये जो ड्रामा है मुझे इससे बाहर निकलने की एनर्जी दें। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ सामान चाहिए होगा। आप क्या करें, आप कपूर ले सकते हैं, आप कोई धूनी बना सकते हैं, जैसे हम कहते हैं गूगल की धूनी, आप घर में दे सकते हैं। साथ में अगर आप गूगल की धूनी नहीं दे सकते, कपूर लौंग को घर में नहीं घुमा सकते, तो आप ऐसा करिए कि शंखनाद करिए। शंखनाद करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। साथ में इस अफर्मेशन के साथ करें कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे घर में आ रही है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो मेरे घर से जा रही है। जब आप इस अफर्मेशन के साथ अपने एनर्जीज के साथ बात करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप नाइट के टाइम में भी थोड़ी देर, चाहे 10 मिनट, जैसे नॉर्थ इंडिया इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो भी आप 10 मिनट 15 मिनट अपने घर के खिड़की दरवाजे सब खोल कर रखें, ताकि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ सके और नेगेटिव एनर्जी बाहर जा सके। जब भी आपके धुनी का काम करेंगे या जब भी आप शंखनाद करेंगे, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में अगर आप किसी भी ट्रामा में, किसी भी मेंटल प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन ऐसी जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा दिन होता है कि आप जिसे कहते हैं फुल मून नाइट पर कर सकते हैं। 12 फुल मून नाइट आती हैं, आप जिसे कहते हैं कि आप पहली फुल मून नाइट है उससे आप स्टार्ट कर दीजिए। इसे आप किसी भी फुल मून नाइट पर कर सकते हैं। ये रिचुअल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि साल 2024 का जो रहा, मतलब शनि का साल था, मोस्टली सबको पेनफुल रहा होगा, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं स्थितियों को आपको कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो सबने लेसन सीखे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई ड्रामा झेला है। तो उसको लेट गो करने के लिए आपको, अगर आप उस पेन को नहीं नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसको कैसे आप लेट गो कर सकते हैं, हम उसको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको क्या करना है, कुछ इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ उनको लेना है। आप एक दीपक लगाइए, आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ बैठिए, एक दीपक लगाइए। आपको एक ब्लैक पेन लेना है, एक रेड पेन लेना है, या आप ग्रीन पेन भी ले सकते हैं। साथ में एक पेपर लेना है, वो पेपर लाइनिंग वाला भी हो सकता है, बिना लाइनिंग वाला भी हो सकता है। बिना लाइनिंग वाला अगर आप लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। साथ में मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग रखते हैं, तो आप कैंडल भी जला सकते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई, जिसे कहो कि अग्नि तत्व को आपको अपने साथ इंक्लूड करके ही रखना है। साथ में एक वाटर आप रखिए, एक गिलास में एक आपको पानी अपने साथ रखना है। साथ में आप उसके बाद क्या करिए कि दीपक आपने लगा दिया, उसके बाद आप पेपर पे लिखना स्टार्ट करिए। कोई भी ऐसा ड्रामा जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, कोई बीमारी है जो आप, जिस बीमारी को आप बहुत टाइम से झेल रहे थे, बस अब बहुत हो चुका, आप चाहते हैं कि उस बीमारी से आपको छुट्टी मिल जाए। साथ में कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी,
उसको भी, जैसे कि हमने किसी को कुछ नेगेटिव बोल दिया या किसी ने हमें कुछ बोला, आप उसे नहीं भूल पा रहे, आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसे आप नहीं भूल पा रहे, किसी ने आपका अपमान कर दिया या आपने किसी का अपमान कर दिया, तो आप जहाँ उस गलती को फील कर रहे हैं, जहाँ वो गिल्ट को महसूस कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए आप वो सारी चीज़ें उस पेपर पर ब्लैक पेन से लिखिए। जब आप उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये चीज़ फ़ोन पर नहीं करनी है, किसी गैजेट में नहीं करनी है, कहीं भी कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। आपको ये चीज़ जो करनी है, ये आपको, जिसे कहते हैं हम पहले लेटर लिखते थे ना, वैसे आपको लेटर लिखना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उस ईश्वर के अलावा कोई नहीं है आपको सुनने वाला, ठीक है। जिस ट्रामा को आपने झेला, जिस पेन को आपने झेला, वो ईश्वर जानता है। आप मतलब कोई उस पेन को समझ ही नहीं सकता, ठीक है, उस ईश्वर के अलावा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप महादेव, महाआदि शक्ति से, उस यूनिवर्स से अपनी बात करिए, उनको एक एक चीज़ बताइए। साथ में जब आप दीपक, जहाँ पर आप दीपक लगाया, आपने कैंडल लगाई, वहाँ पर बैठिए और ये अपने अंदर ये विश्वास रखिए कि वो मेरे सामने है, मेरे सामने मेरे ईश्वर बैठे हैं, वो मेरी बात को सुन रहे हैं। और साथ में उसको लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए, जितना आपको लिखना है उतना लिखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंसू आएंगे, आप बहुत रोओगे, बहुत सारे इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे, होने दीजिए, आप उसे लिखिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए, जितना भी कुछ है आपके मन में सब निकाल लीजिए। जब आप उसे लिख लेंगे, उसके बाद उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, खूब रोना आएगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, खूब रोइए, खूब खूब इत्मीनान से, पर जो कुछ करना है आज के दिन कर लीजिए। आपने वो सब कर लिया, आप रो लिए, आपको जो नेगेटिव चीज़ें थी बस, उसके बाद पढ़ने के बाद उस पर आपको ब्लैक पेन से ही क्रॉस बनाने हैं, ठीक है। मुझे इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है। कम से कम आप 3 बार, कम से कम, ऐसा भी हो सकता है आप 10 बार भी मार सकते हैं, ठीक है। आपको गुस्सा इतना आ रहा है, आपको इतनी ज़्यादा एनजाइटी वाला पेन फील हो रहा है, ठीक है, इतना ट्रामा आपने झेला है, उस चीज़ को लेकर आप बस और उस पर क्रॉस लगाइए और कहिए बस, बहुत हो गया, मैं इस सिचुएशन को लेट गो करता हूँ। आज के बाद मैं जितने भी लोगों को मैंने जो कुछ भी बोला, उन्होंने मुझे जो कुछ भी बोला, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, जो हो गया सो हो गया, आज के बाद सब चीज़ें ख़त्म, मैं अब इस सिचुएशन को लेट गो करता हूँ। और आपको क्या करना है, उस क्रॉस लगी हुई चीज़ों को आपने क्रॉस कर दिया उस टेबल पे, उसको, पेपर को पूरा क्रॉस करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े आपने कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको किसी मिट्टी के बर्तन में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसमें उसको जला दीजिए। आप उसको जब जला देंगे, उसको जलाने के बाद आपको यह अफर्मेशन देनी है कि आज के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं जिसको क्षमा करना था उसको क्षमा कर चुका हूँ, मैं स्वयं को क्षमा कर चुका हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद आपको वो जो पेपर आपके जला हुआ है, उसकी जो राख है, उसको आपको फ्लश कर देना है। आप उसको फ्लश कर कर आए, जहाँ आपने दीपक लगाया था, जहाँ आपने कैंडल लगाई थी, वहाँ आप वापस आइए। वापस आने के बाद आपको थोड़ी देर 10 मिनट मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप डीप ब्रीथिंग करिए, कम से कम 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करिए। 10 मिनट बाद, आप मेडिटेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको रेड पेन और एक वाइट पेपर फिर से लेना है और उस पर सब कुछ लिखना है, जो भी आप चाहते हैं इस सीज़न में, मतलब 2025 में आप क्या चाहते हैं। आप अच्छी फैमिली चाहते हैं, आप लव रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं, अपने घर में हैप्पीनेस चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, साथ में धन धान्य चाहते हैं, आप जो चीज़ भी आपको चाहिए, ठीक है, कि मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख समृद्धि बनी रहे, साथ में शांति बनी रहे, कोई कलह ना हो, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए। ये आपको रेड पेन से या ग्रीन पेन से करना है। ये सब लिखने के बाद आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और उसको, आपको जैसे कहते हैं ना, फूंक मारनी है और बाहर जाइए कहीं भी, जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े करके उसके, उसको आपको फूंक मार के यूनिवर्स को दे देना है,
बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए कि ना तो कोई उन्हें जोड़ पाए, ना कोई उन्हें पढ़ पाए, ना कुछ, और उनको ऐसे हाथ करिए और ऐसे फूंक मार के उनको उड़ा दीजिए। और यूनिवर्स को कहिए कि ये मेरी विशेज़ हैं, मैं ये आपको समर्पित करता हूँ, मेरी इन विशेज़ को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपकी सारी जितनी भी विशेज़ हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। डेली मेडिटेशन करें, 10 मिनट मॉर्निंग में, 10 मिनट इवनिंग में, और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितनी भी सिचुएशंस को लेट गो करा है उनको भूलकर आगे बढ़िए। जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए अफर्मेशंस दी हैं उन पर काम करिए। साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो आपने पानी वहाँ पर रखा था, मैंने आपको कहा था कि आपको पानी भी रखना है, उस पानी को आपको इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पीना है कि मेरे पास इस ईयर धन धान्य लक्ष्मी, घर की हेल्थ अच्छी, मेरी हेल्थ अच्छी, घर में सुख शांति सब मेरे पास आ रहा है। और उस पानी को आपको इस अफर्मेशन के साथ आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। आप उसको चंद्रमा की रोशनी में 2 से 4 घंटे तक रखिए, वो पानी चार्ज हो जाएगा। उस पानी को चार्ज करने के बाद आपको अगले दिन मॉर्निंग में, मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन आप उस पानी को इसी अफर्मेशन के साथ कि मेरे घर में बहुत सारा धन धान्य आ रहा है, मेरे पास खूब पैसा आ रहा है, पैसों की बारिश हो रही है, और मेरे घर में बहुत सुख शांति है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सुख समृद्धि है, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इस सब गुड अफर्मेशन के साथ आप उस वाटर को सेम सूर्य की सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखने पर ये जो वाटर है ये चंद्रमा और सूर्य दोनों की एनर्जी को इसने कैरी कर लिया, दोनों की एनर्जी आ गई इसमें, इसने यिंग यांग एनर्जी को कैरी कर लिया, इसने जिसे कहते हैं शिव शक्ति एनर्जी, दोनों एनर्जीज को कैरी कर लिया है इसने। तो ये जो है, ये जो आपका जिसे कहो, ये जो वाटर आपका चार्ज हुआ है ये एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आप इसका यूज़ पीने में कर सकते हैं, आप इसका यूज़ खाना क्या बोलते हैं, खाने में कर सकते हैं, नहाने में कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर आपको 101% आपकी लाइफ चेंज करने वाला होगा। तो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स जो मैंने आपको बताए, आप इसको फॉलो कर कर अपनी लाइफ को स्मूथ एंड इजी बना सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये करा चुकी हूँ और उनकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल वाले चेंजेस हो चुके हैं। साथ में जितने भी बच्चे मेरे पास हैं, जितने भी मोस्टली ऐसे हैं कि जो जिसे कहो कि डिप्रेशन इशू जो झेल रहे थे अपने गर्लफ्रेंड से लेकर बॉयफ्रेंड का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी रिलेशनशिप इश्यूज जो झेल रहे थे, उनको इस चीज़ को लेट गो करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैंने यही कराई है। और उसके बाद उन्होंने जिसे कहो कि बहुत अच्छा अपने आप को छोड़ के, जिसे कहो कि अपनी नेगेटिव पार्ट, बिल्कुल पुरानी वाली चीज़ों को बिल्कुल लेट गो करके बिल्कुल अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ भी है आपकी लाइफ में तो आप इस वाले रिचुअल को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। ठीक है। अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ। अगर कोई अपने नाम में कोई, क्योंकि नाम जो होता है ना वो एक एनर्जी कैरी करता है, वो अपनी तरफ वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके नाम में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नाम आप रख सकते हैं, उसको लेकर भी आप अपनी मेरे को चेक करा सकते हैं। साथ में मैं फ़ोन को लेकर, फ़ोन नंबर जो है वो भी हमारे कैसी वाइब्रेशन जनरेट करता है, कैसे लोगों को हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे बिजनेस में किस तरह के लोग हमसे आके इन्वॉल्व होंगे, ये सब चीज़ें हमारे फ़ोन नंबर से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप अपने फ़ोन नंबर को लेकर भी अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग करती हूँ, आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप अगर कुंडली डेट ऑफ बर्थ वगैरह के अकॉर्डिंग आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की सेशन अगर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में मैं हीलिंग थेरेपीज़ भी देती हूँ। साथ में अफर्मेशंस कैसे देनी चाहिए, कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब मेरा एक काम है। मतलब मैं उसी चीज़ पर काम करती हूँ। अफर्मेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे, मैनिफेस्टिंग के अकॉर्डिंग आप कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये सब मेरा रहता है। और साथ में वैदिक रेमेडीज़ पर काम रहता है मेरा मोस्टली। तो अगर किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।